हेलो स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना लिखते कैसे हैं, होता कैसा है। तो देखिए, मैं एक वर्ड इक्वेशन लिखता हूँ पहले, है ना। सो क्या है ये? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, है ना। अब इस वर्ड इक्वेशन को मैंने क्या किया, केमिकल इक्वेशन में चेंज किया। तो जिंक का मैं सिंबल यूज़ करूँगा Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। ये जब रिएक्शन होगा तो आपका बन के आएगा ZnSO4 प्लस H2। अब करना क्या है हमें कि हम जानते हैं कि एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है और राइट साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। कल मैंने आपको ये बताया। अब हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे, ठीक है, कि क्या दोनों साइड, है ना, नंबर ऑफ एटम्स सेम है। तो देखिए चेक करते हैं, है ना। हमने लिखा एलिमेंट, है ना, फिर हमने लिखा नंबर ऑफ एटम्स, है ना, नंबर ऑफ एटम्स इन reactant side and number of atom in product side। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे। तो मैंने पहले लिखा Zn, है ना। सो रिएक्टेंट साइड में एक है और प्रोडक्ट साइड में भी एक ही है। फिर मैंने लिखा हाइड्रोजन। सो रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। आप खुद से चेक करें, है ना, ऐसा, ठीक है। फिर सल्फर देखते हैं। तो सल्फर रिएक्टेंट साइड में एक है, प्रोडक्ट साइड में भी एक ही है। और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4 है, प्रोडक्ट साइड में भी 4 है। तो इस तरीके से, है ना, जब दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड ही सेम, है ना, नंबर ऑफ एटम्स आए हैं, तो इससे क्या होगा कि लॉ ऑफ, है ना, मास कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है ये, है ना। और इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड, है ना, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। और कभी भी एक केमिकल इक्वेशन वैलिड तभी होता है जब 2 बातें हों, है ना। सो केमिकल इक्वेशन कब वैलिड होता है, 2 बातें क्या क्या हैं। पहला कि वो तो बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना, बैलेंस्ड होना चाहिए, डेट इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करे। और दूसरा वैलिड, है ना, वैलिड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ भी लिख दे रहे हैं, है ना। ये नहीं कि हमने लिखा कि हाइड्रोजन H2 प्लस, है ना, CO गिव्स H2OC, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं बनता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन एक होना चाहिए, उसको केमिकल इक्वेशन को बैक करने के लिए एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। और जो हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं वो क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड भी होना चाहिए, ठीक है ना। सो बैलेंस्ड, यहाँ वैलिड केमिकल रिएक्शन, उसको बैक करना चाहिए। आगे अगर हम चले तो हम क्या करते हैं, एक बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, एक, है ना, केमिकल इक्वेशन को देखिए बैलेंस करते हैं। आइए, सो मैंने एक इक्वेशन लिया Fe प्लस H2O गिव्स, है ना, क्या
Fe3O4 प्लस H2। अब अगर हम नंबर ऑफ एटम्स, टेबल हम नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स हम चेक कर लेते हैं। Fe कितने हैं? एक है यहाँ एक है, यहाँ 3 है, यही बैलेंस नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये बैलेंस हो है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 4 है, ये भी बैलेंस नहीं हुआ है ना। तो ये जो कुछ ऐसे हैं, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। अब इसे हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे? तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम इसको ऐसे बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाने का रीज़न क्या है कि हमने जो बॉक्स बनाया है वो बॉक्स के अंदर हम कोई भी नंबर नहीं लिखने वाले हैं, हम बॉक्स के बाहर ही वो नंबर लिखेंगे, और वो भी बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड में हम कोई भी नंबर लिखेंगे। अब लिखने के लिए हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले हम, है ना, देखेंगे कि कौन सा ऐसा पार्ट जो है वो आपका बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमने क्या किया कि हमने बॉक्स बनाया। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड कौन कौन सा है देखिए, तो Fe अनबैलेंस है। Fe सो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में देखिए, Fe 1 है, यहाँ 3 है। फिर हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, ठीक है, लेकिन उसे भी लिख लेते हैं कि ये 2 और क्या 2 है। और ऑक्सीजन जो है वो 1 है और यहाँ आपके 4 है। तो जब हमने ये लिख लिया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले, ऐसे तो इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जब कोई भी हम बैलेंसिंग चालू करें, है ना, एक नॉर्मल से, आप जब बहुत सारा बैलेंसिंग करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जब कोई भी हम बैलेंसिंग चालू करते हैं तो वो एटम को हम सबसे पहले बैलेंस करते हैं जिनका नंबर ऑफ एटम्स क्या है, ज़्यादा है, हाई है ना। सो नंबर ऑफ एटम्स इज हाई। तो हम सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं, है ना, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे प्रोडक्ट में हो। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ क्या कर दिया, 4 लिख दिया। ठीक है, और जब हमने 4 लिखा तो उसके बाद अभी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है, लेकिन अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया है और Fe भी अनबैलेंस हो चुका है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि कोई भी एक हम उठाते हैं और उसको बैलेंस करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन टोटल हो गए 4 2 जा 8, और यहाँ कितने हैं, 2 ही है, तो यहाँ फिर से हमने 4 लिख दिया। तो 4 2 जा 8, ये भी क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया, है ना। अब रही बात Fe को बैलेंस करने की, तो अब अगर हम क्या करें लास्ट में, ठीक है, कि Fe के पास अगर हम यहाँ 3 लिख दें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। सो ये आपका क्या हुआ, बैलेंस इक्वेशन बन गया। तो हम फाइनली लिखेंगे 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। और इस तरीके से जो ये आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम चेक कर लेंगे कि यहाँ भी आयरन 3 है, आयरन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 ही है, यानी सभी बैलेंस हो चुके हैं। अब फाइनली हम क्या करते हैं कभी कभी क्वेश्चन में कि जब प्रॉपर जो केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं, है ना, तो उसमें हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के हम क्या लिखते हैं, फिजिकल स्टेट्स को भी दिखाते हैं ना, फिजिकल स्टेट को भी दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एकदम प्रॉपर केमिकल इक्वेशन कैसा होता है, तो देखिए H2 गैस, है ना, प्लस O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। अब इसे हम बैलेंस करेंगे और ये हमारा प्रॉपर केमिकल इक्वेशन आया है ना। तो हम क्या करते हैं कि जब कभी भी हम कोई, है ना, केमिकल
इक्वेशन लिखते हैं तो उसका फिजिकल स्टेट भी जरूर लिखते हैं। जैसे यहाँ इसे हम क्या कर देंगे, ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड और ये गैस। अब ये आपका प्रॉपर हो गया, है ना। तो हम क्या क्या बातें हैं देखिए केमिकल इक्वेशन में क्या क्या बात है। तो पहला केमिकल इक्वेशन, सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, तो एक वैलिड, है ना, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता हो। दूसरी बात बैलेंस्ड हो। और तीसरी बात, है ना, कि ये मेंशन करता हो क्या, फिजिकल स्टेट, है ना, स्टेट ऑफ क्या, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये आपका कंप्लीट क्या था, केमिकल इक्वेशन की बात थी। अब कभी कभी क्या होता है केमिकल इक्वेशन में, है ना, कि रिएक्शन के, है ना, कंडीशंस भी दिए होते हैं, कंडीशंस एंड कुछ ऐसे कैटलिस्ट भी दिए होते हैं, है ना, केमिकल इक्वेशन में। अभी कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट वो चीज़ होता है जो खुद तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है बट रिएक्शन को के स्पीड को बढ़ा देता है ना। सो डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, है ना, डायरेक्टली बट, है ना, स्पीड अप द रिएक्शन आर कॉल्ड कैटलिस्ट। तो हम कभी कभी रिएक्शन के स्टेट जो कंडीशंस हैं उसको भी दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपके लिए। जैसे हमने लिखा CO गैस प्लस 2H2 गैस। अभी हमने क्या किया है कि हमने 340 atm प्रेशर लगाया है और उसके बाद यहाँ कंपाउंड बन के क्या आ गया आपका CH3OH लिक्विड। आगे देखिए CO2 गैस प्लस 6H2O लिक्विड। अब हमें क्या चाहिए, साथ में सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, है ना। सो क्लोरोफिल चाहिए और ये रिएक्शन होगा और बनेगा 6C6H12O6 प्लस 6O2 गैस। और ये आपका एक्वस फॉर्म में होता है। एक्वस फॉर्म क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली सॉल्यूशन फॉर्म में जब वो डिज़ोल्व फॉर्म में हो तो उसे हम एक्वस कहते हैं, है ना। तो ये था आपका कंप्लीट केमिकल इक्वेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास से हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हमें बहुत सारे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सब हमें पढ़ना है आगे। तो आज के लिए इतने ही स्टूडेंट्स। थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।